क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल मॉर्गेज रेट कैसे लेना है अपने लेंडर से जब आप घर खरीदने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ सवाल आंसर किए थे कुछ भाइयों के। उसमें एक सवाल ये था कि मॉर्गेज मेरे को कितने परसेंट पे मिला, क्या इंटरेस्ट मिला। तो मैं यार फर्स्ट टाइम होम बायर था जब मैंने घर खरीदा था। इट वॉज अ फ्रेश मॉर्गेज, नॉट अ रीफाइनेंस। और मेरे को 30 ईयर्स का मैंने फिक्स मॉर्गेज लिया है और मेरे को मिला है ये 2.375% पे। नाउ मेरे को नहीं पता 2.375 आपको कैसा साउंड कर रहा है, बट पर्सनली मेरे रिसर्च के हिसाब से और जो मैंने एफर्ट्स की हैं, आई एम वेरी 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 हैप्पी विद दिस रेट। सो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे कि हो सकता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल रेट लेने में थोड़ा सा ईज हो जाए। अब एक मैं बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि वीडियो इस बारे में नहीं है कि हाउ टू गेट 2.375 फिक्स 30 ईयर्स मॉर्गेज, नहीं। क्योंकि मॉर्गेज आप लेने जाते हो तब भी सेम वही होता है जो आप अपनी सैलरी की डिमांड करते हो या रेज की डिमांड करते हो। क्योंकि आप जाके अपने एचआर को या अपने मॉर्गेज लेंडर को ये नहीं बोल सकते कि भाई गोल्डी को तो आपने 2.375 दिया तो मेरे को ज़्यादा क्यों दे रहे हो या मेरे को कम क्यों दे रहे हो, राइट? बिकॉज इट रियली डिपेंड्स। मेरा प्रोफाइल अलग था, आपका प्रोफाइल अलग होगा, बट आइडिया ये है कि वी शुड बी एबल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल मॉर्गेज रेट बेस्ड ऑन आवर प्रोफाइल, following some tips or some negotiation tips I would say। ठीक है, तो बात करते हैं पहले टिप की, which is be clear on exactly what do you need। So for example when you're interacting with the lender you should know कि exactly आपको चाहिए क्या। For example ये जिप कोड में आपने मकान देखा है, जिप कोड ये है, इतने का आस्किंग प्राइस है, इतने का आपने ऑफर किया है, जो आपका प्राइस होगा देने वाला उसको, और इतने परसेंट आप डाउन पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिट स्कोर आपका फॉर एग्जांपल 760 है, जितना भी क्रेडिट स्कोर है। ये 4-5 बुलेट पॉइंट आपको अपने पास रखने हैं तैयार करके, सो दैट यू कैन कन्वे इट टू द लेंडर्स व्हेन यू स्पीक विद देम एंड और व्हेन यू ईमेल विद देम। जिप कोड मैं इसलिए करता क्योंकि फैनी में की कुछ लिमिटेशंस हैं कि रेगुलर जो लोन होते हैं, जो कन्वेंशनल लोन होते हैं, मॉर्गेज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लोकेशन है, उसके हिसाब से मैक्स लोन मिलता है। बट नॉट टू वरी इन केस इफ यूर इन अ लोकेशन जहाँ पे लोन आपको कम मिल रहा है, सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मोर फ्रॉम योर ओन पॉकेट अदर देन 20% दैट्स रिकमेंडेड, आप जंबो लोन ले सकते हो, जंबो मॉर्गेज ले सकते हो। थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट का ऊपर नीचे होता है, बट दैट्स स्टिल beneficial than putting more from your own pocket। ठीक है, चलिए दूसरी टिप की बात करते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है। अब इसमें कोई ऐसा, ये तो कॉमन सेंस वाला टिप है, इसमें कोई बहुत बड़ी इंसाइट नहीं है। बस मेरे को ये लगता है कि इंसाइट थोड़ा सा मैं ये दे सकता हूँ कि आप अगर, वैसे देसी लोगों का सबका हमारा क्रेडिट नॉर्मली अच्छा ही रहता है, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स हु हैव टॉट अस कि भाई जिसका लिया है टाइम पे वापस करो। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आई एग्री। तो इसलिए हमारा क्रेडिट्स को नॉर्मली अच्छा ही रहता है। लेकिन आपका किसी वजह से अगर अच्छा नहीं है तो ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड ट्राई टू मेक इट 750 और अबव, क्योंकि 740 के बाद जो एक्सीलेंट रेट मिलता है और जो कंज्यूमर क्रेडिट होता है, फॉर एग्जांपल जो आप क्रेडिट कर्मा पे देखते हो, दैट इज़ कंज्यूमर क्रेडिट। मेरे जिस लोन ऑफिसर से बात हो रही थी वो बता रहा था कि उससे 10 कम मान के चलो जब आप मॉर्गेज लेने जा रहे हो। तो क्रेडिट कर्मा में यूजुअली हम सब लोग ट्रैक करते हैं, आई थिंक आप भी करते होगे। वहाँ पे अगर 750 या उससे ऊपर है देन इट्स गुड क्रेडिट स्कोर। नहीं तो ट्राई करोगे थोड़ा क्रेडिट बिल्ड करने का। और एक चीज़ और इनसाइटफुल शायद आपको मैं दे पाऊँ, ये वो ये कि एक क्रेडिट रिपोर्ट 1 साल में एक बार फ्री मिलती है तीनों एजेंसीज पे। तो वो रिपोर्ट प्लीज़ आप निकलवा लो। आई थिंक मैं वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दूंगा जिस पे जाके आप फ्री में अपनी तीनों एजेंसी से रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। अब रिपोर्ट में क्या होता है कि क्योंकि क्रेडिट स्कोर में ये इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया होता। फॉर एग्जांपल अब अगर क्रेडिट कर्मा पे ट्रैक करोगे इट विल टेल योर क्रेडिट स्कोर एंड कपल ऑफ अदर इनसाइट्स कि व्हाट मेड इट चेंज। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्रेडिट रिपोर्ट में ही नज़र आती है। मेरे साथ हुआ है, मैंने ऑडी Q3 ली थी लीज पे जब मैंने अमेरिका आया था, और उसकी इंस्टॉलमेंट मैं टाइम पे दे रहा था क्योंकि ऑटो डेबिट लगा हुआ था। बट 3 साल के बाद भी मैंने उसको लीज को और एक्सटेंड कराया और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। देन आई हैड टू डू सम मैनुअल वर्क बैक एंड फोर्थ। उस वजह से मेरी गलती आई उससे कम थी, उनकी प्रोसेसिंग की गलती ज़्यादा थी। लेकिन कुछ भी रहा हो, मेरी वो लेट पेमेंट में काउंट हुई। और ये मेरे को तब पता चला जब मैंने
मैंने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया। तो आइडली आई वुड से कि वो पहले ही अपना रिपोर्ट मंगाओ, उसमें देखो कहीं भी ऐसा कुछ पुराना है, सो दैट यू आर अवेयर कि क्या है क्या नहीं, और साथ में अपना क्रेडिट स्कोर ट्रैक करते रहो। ट्राई टू मेक इट 750 एंड देन यू कैन गेट बेस्ट पॉसिबल रेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 750 से कम है तो तुम घर मत लो और वेट करते रहो क्रेडिट बनाने का। मैं सिर्फ एक आइडियल पोजीशन बता रहा हूँ जिसमें यू वुड बी एबल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेट इफ़ यू हैव 750 एंड अबव। ठीक है, अगला जो टिप है वो ये है, टिप नंबर 3, कि कम से कम आपको 3 अलग अलग लेंडर से या 3 अलग अलग बैंक से कोटेशन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने शायद 3 से ज़्यादा, मैंने शायद 4 से लिया था इफ़ आई रिकॉल करेक्टली। मेरे जो कोट्स मैंने लिए थे उनमें एक था सिटी बैंक, एक था बैंक ऑफ अमेरिका, एक आई डोंट रिकॉल द नेम बट आई थिंक इट वाज लोन डिपो और रॉकेट मॉर्गेज ऐसा ही कुछ था। ठीक है, और एक था वेल्स फार्गो। एंड बाय द वे वेल्स फार्गो मेरा एग्जिस्टिंग बैंक था उस टाइम पे, आई जस्ट रिप्ड देम ऑफ, नाउ आई एम यूजिंग सम अदर बैंक, क्योंकि मतलब मैं पिछले 8 साल से बैंकिंग कर रहा हूँ उनके साथ, और हर साल $1,00,000 उनके अकाउंट में मेरी सैलरी आती थी, फिर भी दे वर नॉट एबल टू गिव मी गुड इनफ रेट विच अदर लेंडर गिव, सो आई जस्ट स्विच्ड माई होल बैंकिंग। तो उसके बाद 3 लेंडर से आपको जब कोट लेना है, लेकिन एक चीज़ का आप बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपको उनसे PDF लेना है कोट का। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसने फ़ोन पे आपको बोल दिया कितना रेट दे देंगे और आपने लेके रख लिया, नहीं, आपको PDF लेना है जिसके अंदर सारा पूरा डिटेल दिया होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अटैच कर दूंगा स्क्रीनशॉट जब मैं एडिट करूँगा, कि इतना क्लोजिंग कॉस्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली, इतना ओरिजिनेशन फ़ी होगा, इतना आपका रेट मिल रहा है एक्सेट्रा। क्योंकि हमें एग्जैक्टली करना क्या है कि नेगोशिएशन में क्या होता है, तो हम इंडिया में भी करते हैं यार, कि हमने अगर एक बंदे से सामान खरीदा है, वो सेम सामान है, सेम टीवी है, दूसरा वाला भी सेम बेच रहा है, तो हम जाते बोलते हैं ना कि यार ये इतने में दे रहा, तो सेम प्रोडक्ट है, तू ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा, चाहे बेस्ट बाय है या बाकी चीज़ें, बोलते हैं हम प्राइस मैच करेंगे, तो सेम केस यहाँ पे भी है। तो मेक श्योर दैट यू टेक द PDF, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर नेगोशिएशन आस्किंग फॉर अदर बैंक, दैट अदर बैंक इज ऑफरिंग यू X अमाउंट और X परसेंटेज, कैन यू डू समथिंग बेटर, दे विल आस्क यू फॉर अ PDF। ठीक है, मैं हो सकता है कि 2.375 से थोड़ा सा और कम मेरे को मिल पाता, 2.325 में भी, बट मेरे पास PDF कॉपी नहीं था, उस वजह से सिर्फ मैं अटक गया, और एंड देयर वाज अ सिचुएशन वेयर आई कुडंट डू मच। तो दैट्स अ लेसन, मेक श्योर दैट यू हैव द PDF कॉपी ऑफ द कोट। एक चीज़ यहाँ पे आपको और मैं इंसाइट दे सकता हूँ कि एक मॉर्गेज में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेट लॉक। तो मॉर्गेज की इंडस्ट्री में क्या है कि एवरी डे मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर नीचे जाता रहता है, ये आपको पता ही होगा। तो जब मैंने पहली बार फ़ोन किया उनको लोन लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को रेट बताया, बट मैंने उस रेट को लॉक नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम स्टिल शॉपिंग कर रहा था और मैं इतना कंफर्म नहीं था। तो मैंने 1 हफ्ते बाद जब उनको फ़ोन किया कि हाँ मेरे को तुम्हारा रेट अच्छा लग रहा है, आई कैन गो विद यू, दैट पर्सन सेट कि नहीं, तो मार्केट 1 हफ्ते में ऊपर चला गया, तो अभी तो आपको वो रेट मिलेगा नहीं, एंड इफ़ यू स्टिल नीड दैट रेट यू विल नीड टू पे अस अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक $2,600 के आसपास। सो मेरे को वो शायद 2,600 था मेरे को जहाँ तक याद रहा अमाउंट, तो वो मेरे को देने पड़े वही रेट अपना लेने के लिए। सो अगर मैं रेट लॉक कर लेता तो वो $2,600 मेरे बच जाते। तो रेट लॉक में इसेंशली आप ये बोल रहे हो कि ठीक है आई लाइक योर रेट, लेट्स लॉक इट डाउन, और नॉर्मली वो 30 से 60 दिन का लॉक हो जाता है, जिसके अंदर अगले 30 से 60 दिन में अगर मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो उतना ही आपको कंफर्म मिल जाएगा। एक ही अपने लेंडर से आप ये भी बात कर सकते हो, कई जगह रेट लॉकिंग में ऐसा भी होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है आपको रेट बढ़ने से, लेकिन घटने का फ़ायदा आपको फिर भी दिलाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला कि भाई मैं आपको 3% पे दे रहा हूँ, आपने रेट लॉक करा लिया, कल को अगर 3.5 हो गया तो यू आर सेफ, आपको 3 मिला वो कंफर्म, बट व्हाट इफ़ इट गोज़ डाउन टू लेट्स से 2.5, फिर तो आपको घाटा हो जाएगा। तो अपने लेंडर से बात करो, क्योंकि रेट लॉकिंग ऐसा भी होता है कि जो आपको ऊपर जाने से बचाता है, लेकिन अगर नीचे जाता है उस दौरान तो यू कैन स्टिल लेवरेज दैट डिस्काउंट और दैट नेगोशिएटेड और रिड्यूस्ड रेट। ठीक है, तो रेट लॉक का ध्यान रखना। ओके, अगली टिप क्या लिखी थी भाई मैंने, हाँ
अगली टिप मैंने लिखी थी कि आपका जो यू शुड लेवरेज योर कॉरपोरेट रिलेशनशिप, ठीक है। हर कॉरपोरेट में नॉर्मली ऐसा होता ही है कि किसी न किसी बैंक से या मल्टीपल बैंक से आपके कॉरपोरेट के रिलेशनशिप होते हैं। आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है कॉरपोरेट लेवल का, तो उसकी ईमेल या उसका कांटेक्ट नंबर कहीं से भी करके उनको कांटेक्ट करो एंड ट्राई टू चेक कि भाई उनका क्या कॉरपोरेट प्राइसिंग है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ सस्ता मिल जाता है कॉरपोरेट रिलेशनशिप के हिसाब से। बहुत मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं आया था, लेकिन एटलीस्ट आई वाज एबल टू गेट सम डिस्काउंट विद माय कॉरपोरेट रिलेशनशिप। एक चीज़ आपको दूसरी करनी है, इन केस अगर आपको कॉरपोरेट रिलेशनशिप से डिस्काउंट नहीं मिलता है या जो डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल इनफ, तो आपको ये करना है कि जिस बैंक के साथ आप काफ़ी टाइम से बैंकिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो वेल्स फार्गो है या बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक है, कोई भी है, उसको जाके बोलो बिकॉज दे ऑलरेडी नो योर हिस्ट्री और आप उनके कस्टमर रहे हो और बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स दे माइट बी एबल टू गिव यू गुड रेट। मेरे केस में वेल्स फार्गो में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं पिछले 7-8 साल से बैंकिंग कर रहा था उनके साथ। मेरा पहला सिक्योर क्रेडिट कार्ड अमेरिका मानी का वेल्स फार्गो से बना था। पिछले 7 साल से आज तक मैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। इन बेवकूफ़ों को इतनी अकल नहीं है कि ये बंदा हर बार अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करता है हर टाइम से पहले, और ये क्रेडिट लिमिट जो मेरी इन्होंने उस टाइम दी हुई थी उसे थोड़ी बहुत बढ़ाई है, अभी तक इन्होंने लिमिट बढ़ाई नहीं है। तो दैट्स वाई। और मॉर्गेज लेने के टाइम पे भी सेम रहा, दे वर गिविंग मी 2.8 और 2.9 विच इज़ लाइक I can get it from any random person or random mortgage company based on my profile. So मेरे को लगा कि यार इन लोगों को शायद इनका सिस्टम जो है वो that's not smart enough to find buyers like me. I think I was a very decent buyer for any lender. So I stopped banking. अभी मेरा जो सैलरी है जो पहले डायरेक्ट जाता था वेल्स फार्गो में पिछले 7 साल से, now I changed it to Bank of America. Again, it's not a promotion of Bank of America. I'm just telling you what I do. So in your case, it might be different. Your bank might be different. Your timing might be different. So go to your bank and check with them, and let's see in case if they can help you out with some discounted rate because you are their existing good customer. ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो रेट मिला था, ठीक है, आफ्टर कॉर्पोरेट डिस्काउंट एंड आफ्टर चेकिंग विद मल्टीपल लेंडर्स, दैट वाज 2.625। ठीक है, ये मेरे को रेट मिला था। उसके बाद मैंने शायद 2600 के आसपास मेरे को नुकसान हो गया था। दैट वाज माय मिस्टेक, आई डिडंट लॉक द रेट एंड आई होप आई कैन सेव यू फ्रॉम मेकिंग दैट मिस्टेक। तो 2.625 मेरे को मिला। आई वॉज प्रेटी हैप्पी विद द रेट। देन आई केप्ट ऑन चेकिंग एंड आई फिगर्ड आउट कि एक बैंक्स में एंड लेंडर्स के पास एक ऐसा भी स्कीम होता है जिसके अंदर इन केस इफ यू बिकम देयर कस्टमर एंड डू सम इन्वेस्टमेंट्स और ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव समवेयर एल्स, यू कैन गेट इवन फर्दर डिस्काउंट। तो जब मैंने किया ये, तो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से बाय द वे ये अपना मॉर्गेज लिया है। तो वेल्स फार्गो पिक्चर से आउट हो गया था, बाकी मेरे को कुछ अच्छा रेट नहीं दे पा रहे थे। सो आई केप्ट नेगोशिएटिंग बिटवीन सिटी बैंक एंड बैंक ऑफ अमेरिका, बट फाइनली आई वेंट विद बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला कि ये हमारा चार्ट है, अगर आपके पास कहीं और फंड्स हैं या आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हो और इफ़ यू ब्रिंग योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स यू कैन गेट मोर डिस्काउंट ऑन योर मॉर्गेज। तो उसमें मैंने देखा अलग अलग टीयर थे। फॉर एग्जांपल आप अप टू 25,000 डालते तो इतना, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ऐसे ही ये किसी और बैंक का, बैंक ऑफ अमेरिका का मेरे को मिला नहीं है, वो इस तरह से उनका कुछ और था। तो उसमें एक टीयर था जिसमें लिखा था कि आप $5 लाख अगर ट्रांसफ़र करते हो तो यू कैन गेट आई थिंक 0.25% का डिस्काउंट, जिससे कि 2.625 से मेरा घट के हो गया 2.375। अब मेरे केस में क्या था, मेरे कुछ जो स्टॉक्स थे वो मॉर्गन स्टैनली में रखे हुए थे और कुछ मेरे रॉबिनहुड में रखे हुए थे। तो दोनों मिला के आई थिंक 5.5 लाख के आसपास के थे। तो फिर मैंने दोनों का ट्रांसफ़र प्रोसेस शुरू किया बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका की शायद मैरिलेज करके कंपनी है इन्वेस्टमेंट्स की, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक बंदा असाइन किया हु स्टार्टेड वर्किंग विद मी, help me open a new account with them and transfer my assets from Robinhood and Morgan Stanley to Merrill Edge.
तो जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे, उसके बाद मेरे को डिस्काउंट मिल गया वो, सो आई एंडेड अप विद 2.375%। ठीक है, तो एक ये भी ज़रूर करना है आपको अगर आपकी कहीं पे एसेट्स हैं, क्योंकि मेरे लिए देखो क्या था, मेरे को तो मॉर्गन स्टैनली है, चाहे रॉबिन हुड है, चाहे मेरी ले, दीज आर जस्ट ब्रोकर्स, राइट। आई हैव द स्टॉक्स इन डिफरेंट कंपनीज, और ये सिर्फ एक ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं। तो बैंक ए है चाहे बैंक बी है, मेरा पैसा जहाँ पड़ा है, आई हैव द ATM, इट्स द सेम थिंग फॉर मी। Personally, I don't like Merrill Edge at all, so I will consider switching back to Robinhood soon because I love the interface and security stuff that they offer. और एक चीज़ और, ये जो पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया, एक बार मेरे को इस पर डिस्काउंट मिल गया, देन बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग आफ्टर डिस्कसिंग इट विद देम, आई कैन टेक दिस मनी बैक एनीवेयर, but I will still keep my 2.375, which is a good thing. So money makes the price, right? तो उसके बाद और क्या टिप थी भाई? हाँ, और एक आपको ये भी करना है कि द मोर एसेट्स यू कैन शो, द मोर बेटर बायर यू कैन बिकम फॉर द लेंडर। फॉर एग्जांपल, जो भी आपकी एसेट्स है, जैसे मेरे केस में मेरे पास ये 401 के था, और ये मेरे एसेट्स थे, मेरे पास 6-7 लाख डॉलर के यहाँ पे एसेट्स थी। फिर इंडिया में मेरा एक घर है, और इंडिया में थोड़े मेरे पास पैसे थे, तो इंडिया से मैंने थोड़े पैसे यहाँ पे मंगाए, उसको मैंने यहाँ पे अपनी उसमें ऐड किया। तो और बाय द वे, आपके इंडिया में अगर पैसे हैं तो आप इंडिया से एब्सोल्युटली पैसे मंगा सकते हो यहाँ पे। और इन केस इफ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, लेट मी नो, आई विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो कि कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप। आई कैन शो यू दैट बिकॉज आई डिड इट इन माई केस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एसेट्स होंगी, ऑब्वियसली बैंक को या जो फाइनल जो आपका अंडर राइटर होगा उसको लगेगा कि भाई बंदे के पास, बंदा 7.25 लाख का लोन ले रहा है, 7-8 लाख के बंदे के पास एसेट्स ऑलरेडी है। सो इट्स अ वेरी गुड डील, राइट, फॉर देम टू, दे आर डाइंग टू गेट बायर्स लाइक यू। ओके, उसके बाद और उसके बाद फाइनल यार एक टिप मेरी ये रहेगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूजुअली चाहिए होते हैं, हैव देम रेडी इन एडवांस, चाहे फिर वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, चाहे फिर वो आपके पे स्टब्स हैं। मैं इसमें एक लिस्ट डाल दूंगा एडिटिंग करते हुए, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े थे और मैंने क्या किया। तो मैंने जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे एक फ़ोल्डर में डाल के, और अपनी गूगल ड्राइव में यूज़ करता हूँ। गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर ही अपलोड किया हुआ था। जब भी मैं प्रोसेस करता था, चाहे फिर मेरा प्री अप्रूवल है, चाहे मॉर्गेज है, जैसे कोई बंदा मांगता था, मैं सीधा अपने गूगल ड्राइव से फोल्डर उसको शेयर कर देता था, एंड ही और शी यूज्ड टू डाउनलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और यू कैन सिंपली सेंड द जिप फाइल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ध्यान में रखी, जिससे मेरे को फ़ायदा मिला, जिससे मेरे को 2.375% का इंटरेस्ट मिला, अलॉन्ग विद नुकसान जो मेरे को हुआ $2600 के आसपास का। आई होप इनसे आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। इफ़ यू थिंक दैट आई मिस समथिंग विच यू नो, प्लीज़ पुट दैट इन कमेंट्स। और हमारी जो देसी कम्युनिटी, जब आप वो कमेंट्स पढ़ेगी आपके, तो उनसे उनको और इंसाइट मिल पाए। इसी के साथ आप जहाँ भी रहें, तनाव न लें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे किसी और घर खरीदने से लेके किसी और टॉपिक की, क्योंकि मैं ये पूरी जर्नी कवर कर रहा हूँ अपनी डेडिकेटेड वीडियोज़ के साथ। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट, आई विल पुट द प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, कंसिडर चेकिंग इट आउट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।